एवरीवन, कैसे हैं। और आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं। जैसे कि 5370 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, उसका रिज़ल्ट काफ़ी दिन हो गया है आए हुए, लेकिन अभी डीवी नहीं हुई है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, डीवी तो होगी ही। अभी एजीटीए की और बीपीओ की डीवी चल रही थी। एजीटीए की लास्ट मंथ हुई है, बीपीओ की अप्रैल में हो रही है। और शायद जहाँ तक चांसेस हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की अगले महीने हो, मई में। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम इतना कहेंगे कि जो 3284 है कि टाइपिंग के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। जो टाइपिंग के लिए गर्ल्स हैं स्पेशली, उनके लिए है वीडियो। क्योंकि मैंने देखा है कि आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बट फीमेल्स को जो क्यूरियोसिटी होती है कि फ़ीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी या फ़ीमेल की टाइपिंग कैसे हो, तो उसके लिए मुझे लगा कि शायद वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो गर्ल्स जो भी आप जिनको भी लग रहा है, जैसे एक जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एक फीलिंग, आपकी गट फीलिंग होती है, वो आपको लगता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या फिर लगता है कि हाँ हम टाइपिंग में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है और आप टाइपिंग करिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइपिंग के लिए क्या है, आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। भले ही आप 1 मंथ के लिए या 15 डेज़ के लिए करिए। जब आपकी फिंगर्स आपकी सेट हो जाएं तो आप छोड़ दीजिए, आप घर पे पूरा दिन टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप मोबाइल से भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप कीबोर्ड एक ले लीजिए एचपी का। मेरे पास था, जो हम लोग में आया था लास्ट टाइम, एचपी का 100 करके कीबोर्ड आता है, K100 आई थिंक है, तो वो आप ले लीजिए। उससे आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिए और हिंदी और इंग्लिश को बराबर टाइम दीजिए। ये नहीं कि आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छी है तो उसको कम टाइम दें, या हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी है तो उसको कम टाइम दें। जिसकी बहुत अच्छी है तो वो भले ही कम टाइम दे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जिनकी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, तो वो आप अगर 2 जो है टेस्ट दे रहे हैं हिंदी के, तो 2 आप इंग्लिश के दीजिए। अब जैसे कि टाइपिंग के लिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कौन सा जो है ऐप यूज़ करें या कौन से जगह से हमें टाइपिंग करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने तो सोनी टाइपिंग ऐप यूज़ किया था। सोनी टाइपिंग का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था 3 मंथ्स का। तो उसमें हमारे पास टेस्ट भी होते हैं, लाइव टेस्ट आप दीजिए। लाइव टेस्ट तो फ्री होते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप फ्री लाइव टेस्ट दीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग बाबा पे टेस्ट दीजिए। और जो बिगनर्स हैं तो वो वर्ड पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं पैराग्राफ्स देख के। बट आपको जैसे कि पता है, हमें पैराग्राफ देख के तो लिखना नहीं है, सामने स्क्रीन पे रहता है, उसी को कॉपी करना रहता है। तो अब वो ज़माना तो चला गया है कि हम पैराग्राफ को देख के फिर टाइप करें। उससे हमें सिर्फ इतनी हेल्प होती है कि थोड़ी सी जो पैराग्राफ देख के हम टाइप करते हैं तो उसमें हमारी स्पीड कम आती है, और जब हम डायरेक्ट स्क्रीन पे देखते हैं तो स्पीड ज़्यादा आती है। चलिए अब हम टाइपिंग की बात करते हैं। देखिए, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम स्पीड बढ़ाने पे बहुत फोकस करते हैं। बट हमें फोकस किस बात पे करना है कि हमारी एक्यूरेसी हो और हम कम से कम बार बैक स्पेस यूज़ करें। अभी फ़िलहाल आप जो है रूल तो जानते ही हैं कि क्या रूल है। अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम बता दें। आप जो है जब भी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देंगे तो उसमें आप सिर्फ एक बार आप जो बैक स्पेस की है, आपने जैसे कोई वर्ड टाइप किया, माई नेम इज़, आपने इज़ गलत कर दिया, तो आप अगर स्पेस की प्रेस करके आगे बढ़ चुके हैं तो इस तक आप सही कर सकते हैं। माई नेम इज़, देन आपने स्पेस की प्रेस कर दी है, तो आप नेम, अगर आपने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी है तो वो आप नहीं ठीक कर पाएंगे। आप बस एक वर्ड पीछे तक जा सकते हैं, 2 वर्ड पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए और काम माइंड से। मतलब मैंने जब टाइपिंग दिया था, टाइपिंग का टेस्ट दिया था, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, जैसे पहले मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की टाइपिंग भी दी थी। तो उस टाइम मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरा इंग्लिश का टाइपिंग ख़राब हो गया था, तो उस वजह से टाइपिंग एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था इंग्लिश का। और मेरे मार्क्स भी जो है बस पासिंग ही थे, तो मतलब
हाँ, अगर हम टाइपिंग क्वालीफाई कर जाते तो बहुत अच्छे मार्क्स हमें टाइपिंग, अगर हमने टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में मेरे 21 पॉइंट समथिंग थे 25 में से, एंड इंग्लिश टाइपिंग में 23 समथिंग थे। मतलब एक्यूरेसी मेरी वहाँ पर अच्छी थी इंग्लिश में। बात ये है कि जैसे आप, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने इंग्लिश की टाइपिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी, तो वो स्टार्ट आपका इंग्लिश से होता है। जूनियर असिस्टेंट में भी स्टार्ट इंग्लिश से ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग प्रेशराइज़ हो जाते हैं। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँपने लगे थे, नर्वस हो गए थे, और वो पूरी इंग्लिश टाइपिंग में 10 मिनट्स में मेरे पूरे टाइम हाथ काँप रहे थे। हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और उसके बाद हिंदी टाइपिंग में वो जो डर था, वो डर मेरा निकल चुका था, और वो हिंदी टाइपिंग मेरी ठीक हुई थी। मतलब मैं डरी नहीं थी, हाथ नहीं काँपे थे। भले ही उसमें मेरे कम मार्क्स आए, पता नहीं क्यों, पर मुझे इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा छूट भी गया था। अब जूनियर असिस्टेंट का जब मार्च में मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुआ, तो मुझे पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है। जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट हमारा अक्टूबर में निकला था, टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है कि हम बच्चे टाइपिंग पास, मतलब एग्ज़ाम पास कर लिए, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारी टाइपिंग थी, नवंबर 23 से थी। तो मतलब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम था। तो जैसे कि मेरे पास तो पहले से मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइम पे, तो मुझे थोड़ा सा ईज़ी हो गया था। और मैंने क्या किया था, घर पे ही जितना टाइम मुझे मिलता था, जब मेरा मतलब कि लगता था कि मुझे टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं भी मन होता था, तब भी हम एक टाइपिंग टेस्ट दे देते थे, हिंदी की, इंग्लिश की। तो उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, एक तो एक्यूरेसी, स्पीड मेरी 40+ इंग्लिश में चली गई थी, एंड हिंदी में 30+ चली गई थी। तो उससे क्या हुआ ना कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरी स्पीड की वजह से नहीं रुकेगा, अब मुझे बैक स्पेस और एक्यूरेसी पे काम करना है। तो फिर मैंने मतलब सिर्फ बहुत काम, एक जो है यूट्यूब चैनल का भी मैंने सहारा लिया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये बोला कि आप जब भी टाइपिंग करिए तो काम माइंड होके, बहुत ही, जब आप ओनली बैक स्पेस या कुछ भी, कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, बहुत ही कामली करिए, आराम से, दिमाग शांत करके। और वहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया UP-SSC जूनियर असिस्टेंट का, तो मेरे साथ मैंने दिमाग में यही बिठाया कि अगर मैं नर्वस हुई तो फिर मुझे मतलब अपना हाथ एकदम आराम से धीमे कर लेना है, क्योंकि जब आप नर्वस होते हो तो गलतियाँ होती हैं, और जब गलतियाँ होती हैं तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होती है कि अरे 5 मिनट का टाइम है, उसमें मेरी गलती हो गई, बार-बार फिर गलती होती है। तो अगर आप नर्वस हुए तो आपको अपनी स्पीड को स्लो करके ध्यान से टाइपिंग करनी है। ठीक है? तो जो भी लड़कियां हैं, जो मतलब उनको लग रहा है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार का पेपर इजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। हाँ, लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे कि पेपर इजी आया है और कट ऑफ हाई जाएगी, और ये वो दुनिया भर की बातें। बट फिर भी हम लोग की कट ऑफ बहुत कम गई थी, 41 मार्क्स गई थी। तो 41 मार्क्स के बाद जो लोग 41 जिनके थे, अब फाइनल कट ऑफ का तो नहीं पता कितनी जाएगी कितनी नहीं, पर टाइपिंग देने को तो मिला, उनकी प्रैक्टिस हुई, टाइपिंग दे पाए। अब हो सकता है जो 41 जिनके मार्क्स उसमें हों, इस बार 3284 में उनके ज़्यादा मार्क्स हों, तो उनके लिए टाइपिंग का बेनिफिट उनको मिल जाएगा कि उन्होंने पहले भी प्रैक्टिस की है और अब फिर। तो यही कहना है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी 2025 में जो पेट हुआ है उसके थ्रू फिर वैकेंसीज़ कह रहे हैं सब लोग आने वाली हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की आने वाली है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है इसमें नहीं तो ग्रुप सी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका चांस हो जाए, तो आपको एग्ज़ाम की ही जो है प्रैक्टिस रहेगी कि हाँ मुझे एग्ज़ाम पे फोकस करना है। आपको फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए डर नहीं रहेगा। ओके, और कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड जो भी हो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।